फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली और आ गई हूँ एक नए ट्रिप के साथ में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कहाँ मैं जा रही हूँ। ये थोड़ी सा हिंट देती हूँ, ये एक छोटा सा एक फोर्ट है जो आइलैंड के बीच में है। तो चलिए देखते हैं सारी डिटेल्स इसकी और ये फोर्ट घूमते हैं साथ में। ओके बाय। तो हम लोग अभी अलीबाग पहुंच चुके हैं और बस डिनर लेके पहुंच जाएंगे होटल में। एक बटरस्कॉच रसमलाई। हाँ 500। हाँ कितना? डैडी ही गा सकते हैं। मैं भी गा सकती हूँ। नहीं तो भी मैं गाऊंगी तो जैसे आवाज़ अभी चल रही है वैसे ही आएगी। मैं BTS का गाना गा सकती हूँ। हाँ तुम गा ली ना। सो दिस इज आवर रूम। छिपकली नहीं है, so that's good. ये लटक गई छिपकली के नाम से। This is called छिपकली effect. हम कल रात में रुके थे होटल रघुशीला में। इट वाज गुड सर्विस, रूम भी ठीक था एंड क्योंकि नाइट स्टे के लिए सिर्फ चाहिए था। सो अभी निकल रहे हैं जंजीरा फोर्ट के लिए। सो लेट्स बिगिन। अभी हम लोग निकले हैं और अभी हम नागांव जगह है अलीबाग के पास में, वहाँ पर रुके थे और यहाँ से मुरुड जा रहे हैं। वहाँ पर मुरुड जंजीरा लगभग 2 आवर्स की जर्नी है। तो लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं। फिर वहाँ से फेरी लेके फिर ऊपर जाना पड़ेगा फोर्ट के लिए। हाँ ऊपर ही तो जाना पड़ेगा आखिरकार, वो फोर्ट के ऊपर। फोर्ट के ऊपर और क्या, फोर्ट के ऊपर ही है। समंदर में फोर्ट के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। जरा रुको, थांबा। ये तो बढ़िया, तो बोटिंग वगैरह हो रही है। हाँ ये वो काशिद है बीच है क्या? हाँ पड़ता है ना, एक बार अपन आए थे। हाँ तो यही है, यही था याद है बीच। अपन एक बार आए थे, लौट के इसी रास्ते से आएंगे तो मिल जाएगा वापस शाम को। हाँ राजवाड़ा, हाँ उन्हीं का ही है जो मुरुड के ये थे ना, सिद्दीकी शासक थे, उनका नाम अफ्रीकन सिद्दी लोग थे। ये यहाँ पर इन्होंने लिया है 100 रुपीज़ चार्जेस, वो विकिल टैक्स नगर पालिका की तरफ से मुरुड जंजीरा। तभी हम एंटर कर सकते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं मुरुड और यहाँ पर से जंजीरा के लिए 15 मिनट की लगभग डिस्टेंस शो कर रहा है। तो थोड़ी ब्रेक लेके कुछ खाकर फिर निकलेंगे। तो यहाँ सामने है एक बहुत अच्छा बीच दिख रहा है आपको, यू कैन ऑल्सो एंजॉय।
वो लगी अच्छी। क्या बदबू बदबू जैसे अच्छी लगेगी। We are sitting in restaurant. We are sitting in a restaurant. ये हमको मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला है जिसमें बेस्ट थाली अभी मिल रही है। ये रेस्टोरेंट जस्ट अपोजिट है बीच के, जो अभी मैंने बीच दिखाया था। और यहाँ पर इस एरिया में अगर हम कहीं भी आते हैं, अलीबाग, मुरुड जंजीरा, इवन गोवा वगैरह भी अगर हम जाते हैं तो बीच साइड में बहुत प्रॉब्लम होती है खाने की, वेज खाने की, क्योंकि वो हमको ढूंढना पड़ता है। सी फूड तो इजीली मिल जाएगा। सो यहाँ पर अभी थाली रेडी थी तो वी हैव ऑर्डर्ड द वेज थाली। वेज ही है ना? हाँ वेज है, प्योर वेज। तुम तो ऐसे नहीं, हम तो ऐसे हैं। अच्छा। हिमालय। अच्छा। तो ये आ चुकी है हमारी वेज थाली, तो हम स्टार्ट करके फिर निकलते हैं खत्म कर। क्या है ये? ग्राम पंचायत। यहाँ 20 रुपये वापस लगे इस गांव के पंचायत की तरफ से फीस, क्योंकि शायद उन्हें इतना सारा ट्रैफिक झेलना पड़ता है, उसके लिए इंतज़ाम करने पड़ते हैं, रोड को मरम्मत रखना पड़ता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर जहाँ से बोट मिलती है, हमको फेरी लेके जाना है, तो टिकट लेने चलते हैं। पहले हम लोग दोपहर में पहुँचे हैं अराउंड 2 o'clock, तो बहुत तेज़ धूप है, अभी दिसंबर है बट बहुत तेज़ धूप है। और लाइन भी माय गॉड बहुत लंबी है, खड़े होना पड़ेगा। ये देखिए ये लंबी, ये टिकट काउंटर है एंड दिस इज़ द लाइन। Oh my God, so big queue. एंड ही नहीं हो रही है, कहाँ एंड होगी? ये ब्लू दिख रहा है वो काउंटर है और इसमें इतनी लंबी लाइन है। आई गेस 10-15-20 मिनट तो लगेगा नंबर आने में। अभी 40-45 मिनट्स के बाद हमारा नंबर आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और विंडो एक ही ओपन की है, तो बहुत टाइम लग गया है। बट अभी चलो थैंक गॉड आया। ये 2 टिकट हमको लगे हैं, 2 फुल एंड 1 हाफ। तो फुल चार्जेस फुल के 80 रुपीज़ है एंड हाफ के 40 रुपीज़। ओह माय गॉड, अभी ये अगली लाइन के लिए हमको जाना है। एक लाइन से निकले हैं, अगली लाइन के लिए जाना है। बहुत बड़ी लाइन है। चलो आप 2। 3। ओ सॉरी 3। ये आपको जो फोर्ट दिख रहा है वो जंजीरा फोर्ट है, वहाँ हमको पहुँचना है। वहाँ से हमको मिलेगी, फिर हम बैठ के जाएंगे। ये आ रही है हमारी बोट और इस पर हमको बैठना है। मैडम आप भी बैठो अंदर। भाई आप ऊपर हो जाओ, लेडीज को आने दो।
यहाँ पे 2 तरह की नाव चलती हैं, एक इंजन वाली और दूसरी पाल वाली। तो पाल वाली ज़्यादा है, इंजन वाली कम है। और संडे और किसी दिन हॉलीडे के दिन बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए मोस्टली टाइम बहुत लगता है। हमको 2 घंटे से ज़्यादा इसी में लग गया वेटिंग में। फोर्ट की एक खासियत है कि इसका गेट नहीं दिखता, एंट्री गेट, कि कहाँ से जाना है। जब एकदम नज़दीक पहुँचेंगे तभी दिखाई देगा। जैसे हम लोग अंदर में एंट्री करेंगे ना, तो एक समाधि है, मज़ार। जैसा आपने बॉम्बे में हाजी अली, हाजी मलंग है, पुणे शेर शाहपुर में कमल अली दरवेश है ना, उसी तरह से जंजरे का एक मज़ार है, उनका नाम है पंजतन 5 पीर। और ये किला बनने से पहले आप एक आइलैंड था, टापू खरक था। जिस राजा ने किला बनाया, इस राजा का नाम है सिद्दी जौहर। और सिद्दी नाम के अपने भारत के इतिहास में 2 राजाओं के गए। एक जो महाराज के समय में थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला हुआ था, मुगल थे। ये जो सिद्दी थे अफ्रीकन थे, और अफ्रीका से अपने महाराज से 550 साल पहले आए थे। क्यों आए थे? व्यापार के लिए। लौंग, इलायची, गरम मसाला जो होता है ना, स्पाइस के बिजनेस के लिए यहाँ पे आया करते थे। और जब भी आते थे, जाते समय अंदर में बाबा की मज़ार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय ऐसे हो गया कि समंदर के अंदर तूफान हो गया, जिसके कारण समंदर का पानी बाबा की मज़ार को टच होने लगा। तो मज़ार को बचाने के लिए इन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया, जो 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में किला बनके तैयार हुआ। 22 साल में इन्होंने 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया, 22 बुरुज बनाए। बुरुज बोले तो क्या, बाहर से जितना भी आपको ये हाफ राउंड एरिया नजर आता है ना, अर्धा गोला हिस्सा, इसे बुरुज कहते हैं। किला 3 स्टेप में बनाया गया, 3 फ्लोर में। किले का जो टॉप फ्लोर है, इसे कहते हैं टहलनी बुरुज, लड़ाई आक्रमण करने की जगह। सेकेंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर, देख रेख निगहबानी करने की जगह। और निचला हिस्सा जो है, इसे कहते हैं बारूद खाना, जंगी सामान रखने की जगह। मराठी में हम कहते हैं दारूगोलाचा कोठार। जो भारत के हिस्ट्री में रैंकिंग में 3 नंबर पे आती है, जंजरे किले की 1 नंबर तोप अंदर में देखने मिलेगी, जिसका नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। और इसका वेट, वजन कितना है, तो 22 टन, 22,000 किलो का तोप है सर। और बनाने वाले ने इसमें खासियत रखा है सर, जैसे कि अगर हम 10 मिनट धूप में रहते हैं, सर गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है। 12 घंटा ये तोप धूप में गर्म नहीं होती। सदियाँ बीत गए, इसको जंग नहीं लगा। उसका रीज़न क्या है सर, कि लोहे का तोप नहीं है, पंचधातु 5 मेटल तोप है, जिसकी वजह से ना तो गर्म होती है ना ख़राब होती है। ये इसका रेंज कितना है, तो 11 किलोमीटर। बच्चों का नहीं है, बच्चों का फ्री है। ठीक है, 2 फुल। किले का भी ये 2 टिकट लगा है। हाँ, ये समुद्र के बीच में मीठे पानी की तालाब है, उन्होंने बताया था ना। नीचे झील रहती है, जिस कारण से वो मीठा पानी रहता है। हाँ, पी सकते हैं। जो ऊपर से देख रहे थे वो ये है, 4 पिलर वाला।
था, एक पिलर टूट गया इसका। यहाँ मेंटेनेंस नहीं रखता, गिर गया तो उसको ठीक ही नहीं किया। ये कुआं है जिसमें पानी की जगह प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हैं। पानी अब उसमें भर के लोग यूज़ करेंगे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इस किले का निर्माण कैसे हुआ होगा, इस किले को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया होगा। तो इसकी खासियत ये है कि इस किले का पूरा निर्माण इसी आइलैंड पर जो पत्थर पहले से मौजूद थे उन्हीं को लेकर बनाया गया है। ये आइलैंड पहले लगभग 90 फीट की ऊंचाई तक था। जब ये पत्थर ख़त्म हो गए तो यहाँ पर ज़मीन में खुदाई शुरू की और नीचे से पत्थर निकाल के किले के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पर आपको 2 तालाब मिलेंगे, ये वही खुदाई किए हुए हैं। एक्स्ट्रा पत्थर यहीं से निकाले गए थे जो बाद में तालाब में ये चेंज हो गए। यहाँ पर राजा ने अपनी रानी ज़ुबैहा खान के लिए शीश महल बनवाया। आप सामने जो 3 खिड़कियाँ देख रहे हैं यहीं पर शीश महल था। ये शायद 125 सीढ़ियाँ हैं जो हमको चढ़कर जानी है। देखते हैं कितनी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फोर्ट। and sea view. जैसा बताया था उन्होंने कि यहाँ पे 2 गेट है, एक ये पीछे साइड खुलता है, यहाँ एक गेट वो मालूम नहीं है कहाँ है, देखना पड़ेगा, पर एक ही बैक साइड में है और एक मेन गेट था जहाँ से हम आए थे जो राजपुर साइड था। तो यहाँ पर होगा कोई एक गेट। इस फोर्ट में आपको एक सुरंग भी देखने के लिए मिलेगी जो कि अभी बंद हो गई है, पर कहा जाता है कि ये सुरंग आगे जाकर राजपुरी गाँव में मिलती है। आपको ये दूर एक ये फोर्ट दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वहाँ ये पद्म दुर्ग कहलाता है। फोर्ट में लगभग एक मेन नगर बसा हुआ था और 2 मीठे पानी के तालाब थे जिसमें से मैंने आपको दिखाए 2 तालाब, और नगर बाकी पूरा यहाँ बसा हुआ था, मार्केट भी था, सारी चीज़ें उनकी सुख सुविधा यहाँ पर पूरे फोर्ट के अंदर मौजूद थी। अभी ऑलरेडी टाइम हो रहा है क्लोजिंग का और नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अभी वापस चलते हैं क्योंकि जल्दी बोट पकड़ के फिर वापस जाना है, क्योंकि 6 o'clock बंद हो जाता है, ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं, तो बंद होने का टाइम हो चुका है, अंधेरा भी होने वाला है, तो जल्दी से उतर के जाना पड़ेगा। (1947) के बाद यहाँ पर कोली और मुस्लिम रहा करते थे, जिस कारण से आपको यहाँ पर मस्जिद और मंदिर देखने को मिलेगा। 1972 के बाद में लोग यहाँ से सामने राजपुरी गांव में शिफ्ट हो गए। आप किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस पर कभी वीकेंड पर मत जाइए। अगर वीकेंड पे भी जा रहे तो स्पेशली न्यू ईयर क्रिसमस पर तो मत जाइए क्योंकि बहुत रश होता है। उसका ही वो हुआ है आज इफ़ेक्ट कि हमको इतना लेट हो गया है घूमने के लिए और हम पूरा घूम भी नहीं पाए हैं ठीक से। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। माय गॉड क्या रश है।
5 किलोमीटर मुरुड जंजीरा से। बाय ट्रेन आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पनवेल रहेगा और बाय रोड ये सभी नियरेस्ट सिटी से वेल कनेक्टेड है। पनवेल रेलवे स्टेशन से आप ऑटो बुक करके या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जंजीरा फोर्ट पहुँचने का बेस्ट तरीका है कि आप मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लें और वहां से डायरेक्टली 1 आवर में इजीली अलीबाग पहुंच सकते हैं। अगर आप फेरी से जा रहे हैं तो इवन इसमें आप अपनी व्हीकल्स और पेट्स की भी बुकिंग कर सकते हो और साथ में लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए और टाइमिंग्स की डिटेल्स जानने के लिए मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वो चेक इट आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ में, और अगले वीडियो के अपडेट जानने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय।